प्रिय बहनों एवं भाइयों, सबको नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे कि आज सतीश पाल जी ने अचानक ही कैसे डाल दिया मैनपुरी के चुनाव के संबंध में। आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले एक बार लोकसभा चुनाव के बारे में बोला था और ये कहा था कि कौन कौन सी ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पे गठदिया चुनाव लड़ सकता है। तो मैंने आपसे शुरू किया था मुजफ्फरनगर, उसके बाद उधर से आते हुए पश्चिम से कोई ऐसी लोकसभा नहीं है जहां पर 1,00,000 1.5 लाख आपका वोट न हो। 80,000 हो सकता है, 90,000 हो सकता है, क्योंकि 2001 की जनगणना में बैकवर्ड के अंदर आपकी जो आबादी है, जो परिवार रजिस्टर के आधार पर जिसकी गणना हुई थी, उसमें कुर्मी 7.4%, लोधी 4.90%, गडरिया 4.43% और काछी, साक और मौर्या, इनको 2 भागों में कर दिया गया था। 3%, 3.25 25 और 2% मौर्या और कुशवाहा और साक, ये लोग 3.25 और मौर्या 2, माने 5.25 हो गया। तो बैकवर्ड में सबसे ज्यादा आबादी यादव की, अहीर की, दूसरे नंबर पर कुर्मी की 7.4%, बहुत अंतर है। अब 7.4% से आप लगे चले आइए। ये परिवार रजिस्टर के आधार पर है। मेरे पास सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रखी है। मैं आपको आपकी ताकत बताना चाहता हूं और उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि आप बहुत पिछड़ रहे हो, इसलिए मेरे जैसा आपके लिए सामने आया है। और किनके वजह से पीछे हो रहे हो ये भी आपको बताऊंगा मैं, किस कारण से पीछे हो रहे हो। कभी कोई मां उसको दूध नहीं पिलाती जो बेटा रोता नहीं और चाहता नहीं कि मैं दूध पीऊं, और अपनी मां के स्तन में लग करके जब वो जबरदस्ती दूध पीना चाहता है, और जब प्रेम होता है मां का तो पिलाती नहीं, रोता है तो पिलाती है। इसी तरीके से दोस्तों अधिकार के मामले में है। अधिकार देने वाला अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। यह आज से नहीं, सन 52 से चला आ रहा लगातार, सन 47 से चला आ रहा लगातार, और उसके पहले चला आ रहा है। आप लोगों ने सत्ता के बारे में, भागीदारी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तुम अपने राजा महाराजाओं की जाति नहीं बचा पाए, आज तक ये पता नहीं चला कि चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया था कि मौर्य क्या है। हकीकत ये कि वो गडरिया था। और संसद के अंदर जब एक मूर्ति लगी हुई छोटी सी कि राष्ट्र निर्माण के चिंतन में अजापाल शेफर्ड बॉय, और शेफर्ड बॉय कौन होता है, क्या लिखा जाए, और उसको न मान करके दूसरे लोग, आप भगवान कृष्ण को भी नहीं मान पाए। आप आज चले जाइए मथुरा के अंदर, यादव की आबादी ज्यादा से ज्यादा 10-5 हजार वोट की है, बाद बाकी सब गडरिया 1.5 लाख के आसपास भरा हुआ है मथुरा में। चले जाइए, मैंने तो वहां बहुत बड़ी रैली कराई है गोवर्धन में, लेकिन हम लोग अछूत बनने के चक्कर में हमने अपनी सारी की सारी अपनी ताकत खत्म कर दी और फांट डाल दिया गडरियों के बीच में। और अनीत पे जिम कुपंत पग धरे खगेसा, रहा न बुद्ध तेज लवलेसा। जो आदमी झूठ बोलता है, जो आदमी न्याय के पथ पर नहीं चलता, उस आदमी की हार सुनिश्चित होती है, चाहे वो 20 साल बाद हारे, चाहे 50 साल बाद हारे। अंत में रावण मारा गया था, अंत में कंस मारा गया था, अंत में तमाम लोग मारे गए।
ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं सतीश पाल आज आपके सामने बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं। मैं और बात करूंगा आपसे। मैनपुरी में आपको बता रहा हूं, एक सूची आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि आज तक सन 52 से लेकर के आज तक कौन कौन सांसद हुए हैं, ये आपके सामने है। सबसे सन 52 में जब हुआ तो बादशाह गुप्ता नाम का एक सज्जन वो हुए स्वर्गीय, कांग्रेस से, तब कांग्रेस का जमाना था। दूसरे नंबर पर सन 57 में, जिस साल हम पैदा हुए हैं, दिसंबर के महीने में मैं पैदा हुआ था, सन इतवार का दिन और 22 दिसंबर को। वैसे उस वजह से मेरी 5/9/57 लिखी हुई है, तो वही मनाई जाती है, वही सब होती है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, उस सन में गडरिया बिरादरी के बंशीधर धनगर जो लिखते थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से सांसद हुए थे, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस के जमाने में विपक्ष से जीते थे। क्यों? टिकट देकर के लड़ाया गया था। टिकट बहुत बड़ी चीज है, या फिर निर्दलीय हो, उस तरीके का काम हो उसका, जो हम लोगों में ये नहीं है। इसके बाद फिर बादशाह गुप्ता, फिर महाराज सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, इनकी जात मुझे पता नहीं है, मेरी समझ में ठाकुर होंगे। रघुनाथ सिंह वर्मा जनता पार्टी 77 में और 80 में भी हुए, उनके बारे में जानता हूं, वो लोधी बिरादरी के थे। 84 में बलराम सिंह यादव होते हैं, यहां से यादव रिजीम शुरू हो जाती है दोस्तों। तो कितनी जातियों के हुए, उनके सबके नाम आपको भी पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन बनिया, गडरिया, महाराज सिंह, संभवतः ठाकुर, निश्चित ठाकुर और लोधी, और इसके बाद सीधे यादव आए। बलराम सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह भी बहुत बड़े कवि हैं यादव, वो सन 91 में जीते थे, और मुलायम सिंह जी की पार्टी से चंद्रशेखर के साथ थी। सिर्फ 5 लोकसभा जीते थे जब वो केंद्र में, और दोनों एक साथ हुए थे। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी 28 सीटों पे मुख्यमंत्री रहते हुए जीते थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद मुलायम सिंह जी सन 96 में हुए, फिर बलराम सिंह जी 98 और 99 में सपा में आ गए थे, तब वो हुए। मुलायम सिंह जी फिर सपा के 2004 में हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, फिर इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र यादव हुए। फिर 2009 में फिर मुलायम सिंह जी लड़े और जीते, और 14 तक रहे, और 14 में वो हुए। उसके बाद एक जगह और कोई लड़े, यहाँ पर आपके जो आजमगढ़ की सीट पर, तो उन्होंने छोड़ दी, और तेज प्रताप सिंह यादव को लड़ाया, अपने भतीजे को। और दूसरे फिर 2019 में मुलायम सिंह जी लड़े, और जो बीच में ही दुनिया से चले गए। आज सीट खाली हो गई, आज फिर चुनाव होने जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें गडरिया का दावा बनता है। अभी भी करहल से चुनाव लड़े थे, जो आगरा से सांसद हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, जनरल सीट पर भी लड़े थे। मैं कोई बात वैसी नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूं कि गडरिया सीट पर आओ और लड़ो, चाहे सतीश पाल लड़े और चाहे जो कोई लड़े, लेकिन गडरिया का परचम सबके बराबर लहराना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज लोधी बिरादरी के 4 सांसद हैं, कुर्मी बिरादरी के कई सांसद हैं, काछी बिरादरी के कई सांसद हैं। गडरिया बिरादरी का एक भी सांसद उत्तर प्रदेश की लोकसभा में नहीं है, और ना ही टिकट दिया है किसी ने, ना बीजेपी ने दिया, और ना ही समाजवादी पार्टी ने दिया, और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। चूंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों का समझौता था, तो बहन जी ने तो अपनी सारी टिकटें बेची थी। क्योंकि मेरी बहन जी की बात हुई थी 2017 के चुनाव के बाद, तब उन्होंने कहा था कि तुम कन्नौज लोकसभा लड़ो, तो हमने उनसे कहा था कि आप मुझे अकबरपुर लड़ाइए। बोले अकबरपुर तो मैं नहीं लड़ा पाऊंगी, अकबरपुर से तो कांग्रेस के खाते में सीट, हमने कहा कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी। तो हमने कहा बहन जी कन्नौज की भी तो चली जाएगी सपा खाते में। बोले नहीं, कांग्रेस से समझौता होगा या जो भी है, लेकिन वहां पर ऐसा है, हमें मालूम था कि वो कौन सी चाल चल रही है। मैं आपका बेटा हूं, मैंने कई बार कहा है कि मैं गडरिया की कोख से पैदा सतीश पाल
राजनीति में और भाषण में, कैलकुलेशन में, और जहां कोई राजनीति में मुझसे बात करना चाहे पूरे देश भर के लोगों में, अगर मुझे टेलीविजन पे बैठा दिया जाए और कोई मुझसे बहस में जीत ले तो मैं देखूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज मुझे भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में लड़ा दे तो जनता के सहयोग से, वहां की जनता जिस तरीके से मुझे चाहती, चूंकि एक सीट इटावा की है जिसको जसवंत नगर नाम है, वहां भी बीजेपी ने मुझको लड़ने का सिग्नल दिया था और मेरी पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन लास्ट मूवमेंट पर जब करहल से वो आ गए सज्जन, तो वो तो हर जगह का उनका रहता है, शेड्यूल कास्ट में तो उस जगह, जनरल में है तो आ गए, तो मेरा नाम मुझसे कहा गया कि आप अब नहीं उनको लड़ने। हमने कहा लड़ो भाई, ये तो मुझसे कहते तो मैं वहां भी लड़ता उनसे, क्योंकि अखिलेश यादव से लड़ने के लिए, मुलायम सिंह से लड़ने के लिए 1999 से मैं कर रहा हूं और मुझे 2000 में अखिलेश यादव के खिलाफ टिकट दिया गया था। कन्नौज में मेरा नामांकन भी हुआ था सिंबल के साथ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने अतिक्रमण करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जो मेरे बहुत खास थे, उन्होंने ही सीट लोकतांत्रिक कांग्रेस को दे दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता, और अभी भी हैं ओम प्रकाश सिंह जी कुर्मी बिरादरी के, उन्होंने मुझे लड़ने के लिए, उन्होंने टिकट दिया था और बहुत अपनी ताकत लगाई थी ओम प्रकाश सिंह ने कि मैं बना रहा हूं। लेकिन लोगों ने सोचा अगर ये जीत गया तो ओम प्रकाश सिंह जम जाएंगे, राम प्रकाश गुप्ता जम जाएंगे, इसलिए उनको उखाड़ने के लिए 2 ही चुनाव हो रहे थे। बेल्लारी में सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था और कन्नौज ने मुलायम सिंह ने इस्तीफा दे करके 1999 भी मेरा टिकट हो गया था दोस्तों। लेकिन हारो न हिम्मत, विसारो न राम, लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दो, मैं हिम्मत नहीं हारता। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं दोस्तों, मैनपुरी के लिए मैंने बात बहुत लोगों से की है, जयवीर सिंह जी से की जो वहां से विधायक है और मंत्री हैं, हमारे मित्र हैं, असीम अरुण साहब से की जिनको कन्नौज में, जिनको गडरियों ने सब वोट दिया है, जिनको गडरियों ने वोट दिया है, सुब्रत पाठक जी से भी बात की है, रामशंकर कठेरिया से भी बात की है कि आप सब कहो, और ये लोग कहने के लिए तैयार भी हुए। मुझसे कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करने के लिए मैंने कहा है। अब आप ये पूछो कि आज मैं बोल क्यों रहा हूं दोस्तों, जो आपको ताकत मिली है, ताकत मिली है लोकतंत्र की। अभी अहिल्याबाई होलकर कहा रहा था, वो सोनी उस पर तो खांडे राव के कोई चोट लग गई तो उठा नहीं पा रहा है वो तलवार को, तो उसने कहा तलवार उठाइए। तो एक लड़का आ गया, हमारे यहां मानवेंद्र सचान है, उससे अपने पूछा कि आज की तलवार कौन है, तो तमंचा तलवार आज कौन है आज के युद्ध में? तो उसने कहा जनता। हमने कहा जनता का वोट जिसके कहने से गिरता है वही हीरो होता है, वही बड़ा नेता होता है, वही बड़ा योद्धा होता है। अगर सतीश पाल के कहने से आप वोट दोगे तो आप बड़े सतीश पाल को नेता बनाओगे, सतीश पाल तुमको न्याय दिलाएगा। और तुमने जिनके कहने से वोट दिया है आज उनको मान रही पार्टी, इस वजह से गड्ढे में जा रहे हो, टिकट तुम्हारा कटेगा। क्यों? वो कहेगा कि मैं दिलवा दूंगा वोट, मैं करहल लड़ा हूं और मैं वहां पूरा का पूरा वो है, पाल मेरे मुट्ठी में है। दोस्तों तो कोई क्यों देगा जब लड़का रो नहीं रहा है? दूसरों को लड़ा देंगे, आपका वोट दिला देंगे, नहीं ये नहीं चलेगा। मैं पूरी बात रखूंगा। यदि पार्टी डिसीजन कर लेती है किसी दूसरे के लिए, ये पार्टी का डिसीजन है, अनुशासन से बना हुआ हूं, मानूंगा, लेकिन अपनी बात जरूर कहूंगा। अब मैं जनता के माध्यम से आप सबसे भी कह रहा हूं, आप सब लोग प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी को और प्रदेश के अध्यक्ष जो चौधरी साहब हैं, भूपेंद्र चौधरी जी को, इनको सबको तत्काल मैसेज करिए। अब वो चिट्ठियों का जमाना नहीं रहा, कमेंट लिख करके भेजिए कि बंशीधर धनगर के बाद आज मेरा हक है, हम वहां पे चुनाव लड़ेंगे। सतीश पाल सिर्फ जात के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेगा, अपने कर्म के आधार पर चुनाव लड़ेगा। जैसे समाजवादी पार्टी के खिलाफ
वो कत्ल और रास्का में फर्जी फंसाया गया, अखिलेश यादव जी ने फंसाया। आज उन्हीं से लड़ने का मौका मिल रहा है। उसमें पार्टी को मैंने 2019 में भी, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तब मैंने महेंद्र नाथ पांडे जी से कहा था कि आपने उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया को चुनाव नहीं लड़ाया। तब उन्होंने कहा था मुझसे कि मैंने आगरा में लड़ाया। मैंने कहा वो गडरिया नहीं है, कागज में उनके जो लिखा है वो अब इस बिरादरी के नहीं रहे। ये बात सही है। जो हो अपना उस तरीके से काम करिए। हमारे लोग खूब फायदा उठाएं। हमारी सारिका बघेल आई हाथरस से और उससे चुनाव लड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने उसको मान लिया, वो हमारी बहू है, क्योंकि लड़की की जात नहीं बदलती है। तो वो हमारे यहां आई, हमने उसको गले लगाया, उसको टिकट मिला, हमने उसके वजह से और भी जगह आपको दिया, दूंगा, लेकिन फर्जी नहीं दूंगा। हमारा कोई शोषण करे इस बात पर नहीं दूंगा। आप इस तरीके का कोई हो उसको आप हमारे दीजिए, हम पूरी तरीके से मानेंगे और अपना मानेंगे। आपने आपके सामने आज इतनी बातें मैंने कही हैं दोस्तों, सब पूरा का पूरा आपको दिखा दिया है। ये डाल भी दूंगा आपके उस पर। और 5 सीटों पर तैयारी 6 सीटों पर करनी है आगे के लिए भी। अभी ये है, मैं बात करूंगा सब लोगों से, आप सबसे बात करता रहूंगा, बीच में जरूरत पड़ेगी फिर बोलूंगा। और मैनपुरी में जाता रहता हूं, मेरे बेटे 2 वहां पढ़ते हैं सुदिति ग्लोबल में, और भी चुनाव के समय पर भी गया था, और भी जाता रहता हूं। वहां के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, वो सब सुनेंगे। और हर जात का लोग आदमी चाहता, ऐसा नहीं है। यादव भी चाहता, साक भी चाहता। हमारी बहन गीता साक जो राज्यसभा की सदस्य है और विधुना के भरथना की रहने वाली है, विधुना चुनाव लड़ी है, उनसे भी मेरी आज सुबह बात हुई है। मैं चाहता हूं, और डिप्टी सीएम साहब को कहिए, आप उनको भी भेजिए कि आप सबके नेता हो, हमारे भी नेता हो। आज हम लोगों को हक दिलाने का काम आपका है। हमारा हक खाने का काम किसी को नहीं है। यदि किसी ने मेरा हक खाया तो हम उसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।